बहुत समय पहले लखनपुर नाम का एक गांव था। उसे गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। रमेश बहुत गरीब था। वह जब भी अपनी फसल बोता तो उसकी सारी फसल खराब हो जाती, इसलिए उसके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन ललिता ने रमेश से कहा, हाँ ललिता, हर बार हमारी फसल कीड़े लगने की वजह से खराब हो जाते हैं। अगर हमारे पास कीटनाशक खरीदने के पैसे होते तो हमारी फसल कभी खराब नहीं होती और हमारी फसल भी और किसानों की तरह हरी भरी होती। अजी, घर में राशन नहीं है। समझ नहीं आता कि हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। हमारी तो इस बार की फसल भी खराब हो गई। अजी, आप किसी से पैसे उधार लेकर कीटनाशक ले लीजिए, वरना हमारी हर बार की फसल की रेखा जाएंगे। हाँ ललिता, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं कल सुबह अपने मित्र से बात करूँगा। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश अपने मित्र मोहन के पास चला जाता है। मोहन, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे अपने खेतों में कीटनाशक डालनी है। मैं तुम्हें अगले महीने ही तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे क्या बताओ रमेश भाई, मेरे पास तो खुद पैसे ही नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से दूं? भाई रमेश, मुझे माफ करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मोहन ने रमेश को पैसे देने से मना कर दिया। रमेश बेचारा उदास होकर घर लौट रहा था। तभी उसे जंगल के रास्ते में एक पक्षी पिंजरे में कैद दिखाई दिया। रमेश ने उस पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया। तभी पक्षी ने रमेश से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुसाफिर। मैं यहाँ कहीं घंटे से कैद थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया। रहे यह क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ मुसाफिर, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मुझे यहाँ एक बहेलिया ने कैद करके रखा था। क्या तुम सच में एक जादुई पक्षी हो? हाँ मुसाफिर, मैं सच में एक जादुई पक्षी हूँ। लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? फिर रमेश ने जादुई पक्षी को सारी बातें बताई, जिसे सुन पक्षी बोला, मुसाफिर, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें रोज सोने के पंख दूंगी। तुम उसे बाजार में जाकर बेच देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पक्षी। पर एक बात याद रखना मुसाफिर, अगर तुमने कभी लालच किया तो सब कुछ गायब हो जाएगा और तुम पहले जैसे गरीब हो जाओगे। तुम चिंता मत करो जादुई पक्षी, मैं अपने मन में कभी भी लालच पैदा नहीं होने दूंगा। फिर रमेश जादुई पक्षी को अपने साथ अपने घर ले गया और ललिता रमेश से कहती है, अजी, आप तो पैसे लेने गए थे। क्या हुआ, आपको पैसे नहीं मिले? और यह पक्षी कहाँ से लेकर आए हो? फिर रमेश ने सारी बातें ललिता को बताई। अजी, आप क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ ललिता, मैं सच कह रहा हूँ। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। जब मैंने इस पक्षी को बोलता देखा तो मुझे यकीन हुआ। क्या यह पक्षी बोलता भी है? हाँ ललिता, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। फिर खाना खाकर ललिता और रमेश सो गए। अगली सुबह जादुई पक्षी ने रमेश को एक सोने का पंख दिया, जिसे बेचकर रमेश को बहुत पैसे मिले। उसे पैसे से रमेश ने कीटनाशक ली और अपने खेतों में छिड़काव किया। अब हर रोज रमेश जादुई पक्षी से एक सोने का पंख लेता और उसे बेचकर खूब पैसे लेता। देखते ही देखते रमेश बहुत अमीर हो गया। नया घर, गाड़ी और सोने के गहने, सब कुछ उसके पास था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब धीरे धीरे रमेश के मन में लालच आ रहा था। अरे कब तक मैं उस जादुई पक्षी से धीरे धीरे सोने के पंख लेता रहूंगा? क्यों ना मैं उसे जादुई पक्षी को पकड़कर एक बार में ही उसके सारे पंख ले लूं और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। रमेश जो भी मन में सोच रहा था, वह सब जादुई पक्षी को पता चल जाता था। अच्छा, तो अब किसान के मन में लालच पैदा हो ही गया है।
अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। अरे जादुई पक्षी, मेरी पत्नी ललिता ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जादुई पक्षी पहले से ही रमेश की चाल को समझ गई थी। ठीक है रमेश, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अरे नहीं जादुई पक्षी, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है रमेश, चलो। यह कहकर जादुई पक्षी रमेश के पास जाती है। तभी उसे रमेश ने पकड़ लिया। बस अब बहुत हुआ, मैं रोज रोज पंख नहीं ले सकता, इसलिए तुझे पकड़कर एक बार में ही तेरे सारे पंख ले लूंगा। तभी जादुई पक्षी ने रमेश के हाथों में चोंच मारी और उसके हाथों में से छूटकर पेड़ पर जाकर बैठ गई और बोली, दुष्ट किसान, मैं जानती थी एक दिन तेरे मन में लालच आएगा। अब तक तुझे जो भी मिला है वो मेरी जादुई शक्तियों से मिला है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम पहले जैसे गरीब हो जाएगा। यह कहकर जादुई पक्षी आसमान में उड़ गई और फिर रमेश धीरे धीरे गरीब हो गया और अपनी गलती पर बहुत पछताया।